नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पिछली कक्षा में हमने मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के एक अंश नागमती संदेश खंड के एक काव्यांश या यूँ कहें कि दोहा चौपाई से बने हुए एक कड़वक का हमने अध्ययन किया और हमने देखा कि किस तरह से नागमती जो है वह अपने प्रियतम के प्रति अपने विरह की जो व्याकुलता है उसका वर्णन करते हुए वह अपने प्रियतम को अपनी उसकी माता यानी कि रतन सेन की माता का वास्ता देते हुए वह उसे लौट आने के लिए कहती है और उसकी माता की जो दयनीय स्थिति है, दयनीय दशा है, उसका वर्णन वह करती है। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक अन्य काव्यांश की व्याख्या करते हैं, व्याख्या पर बात करते हैं। चलिए। तो देखिए, ये एक और हमारे बीच में एक काव्यांश है। लेई सो संदेश विहंगम चला। वह जो पक्षी है, जब ऐसा संदेश नागमती ने दिया तो वह पक्षी उस संदेश को लेकर के आकाश मार्ग से चल पड़ा। और जब वह संदेश लेकर के चला और संदेश लेकर के वह सिंघल द्वीप पहुंचा तो ऐसा प्रतीत हुआ, उठी आग सगरो सिंघला, ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे सारे सिंघल द्वीप में आग लग गई हो। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है और विरह की तीव्रता या विरह की अग्नि या विरह की जो पीड़ा है उसकी तीव्रता को व्यक्त करने के लिए अतिशयोक्ति अलंकार का आश्रय लिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं आगे। विरह बजाग बीच को ठेगा। विरह जो वज्राग्नि के समान है, यहाँ रूपक अलंकार है। विरह को वज्राग्नि, वज्र के समान अग्नि, यहाँ पर रूपक उत्प्रेक्षा का प्रयोग करते हुए कवि ने कहा है कि विरह बजाग बीच को ठेगा, अर्थात विरह रूपी वज्राग्नि के सामने भला कौन ठहर पाया है। धूम सो उठा साम भय मेघा, और विरह की अग्नि से जो धुआं उठा उससे सारे बादल काले हो गए हैं। हालांकि बादलों के काले होने का ये कारण नहीं है, लेकिन जहाँ पर हेतुत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि ने कहा है कि धूम सो उठा साम भय मेघा, कि विरह की अग्नि से जो धुआं उठा उससे सारे बादल काले हो गए। भरिगा गगन लूक अस छूटे, और जब अग्नि उठी तो सारा गगन जो है, सारे गगन के जो नक्षत्र हैं वो जल गए और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अंगारों की तरह टूटकर वो धरती पर बरस रहे हों। होई सब नखत आई भुई टूटे, तो जो सारे नक्षत्र हैं वो मानो आकाश से धरती पर टूट पड़े, ऐसे जैसे कि आकाश से अंगारों की वर्षा हो रही हो। जह जह भूमि जरी भा रेहू, और जहाँ जहाँ धरती पर वो पड़े वहाँ की रेत, रेहू का मतलब यहाँ रेत से है, वहाँ की भूमि जल गई और वहाँ की जो रेत है वह जल गई। विरह के दाग भई जन खेहू, और विरह की अग्नि से जल करके मानो, यहाँ जनु कहा गया है। जनु एक वाचक शब्द है जो उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होता है। तो मानो खेहू, खेहू मतलब भस्म हो गई। धरती पर जो रेत है वो मानो जल करके विरह की अग्नि से भस्म हो गई। यहाँ पर फिर से एक बार उत्प्रेक्षा अलंकार है। राहु केतु जब लंका जारी, और जब सिंघल द्वीप रूपी लंका को राहु केतु ने जला दिया। चिनगो उड़ी चांद मह परी, तो चिंगारियाँ उड़ करके चांद पर जा पहुंची और उनसे चंद्रमा में दाग पड़ गए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी अतिशयोक्ति प्रस्तुत की गई है। जाई विहंगम समुद्र डफारा, और जो पक्षी है वह समुद्र के ऊपर जा कर के जब चीखा, चिल्लाया। जरे मच्छ पानी भा खारा, तो सारी जो जलचर जीव है, मच्छ कह दिया गया है एक शब्द में सारे जलचर जीवों को। जरे मच्छ पानी भा खारा, और सारा पानी समुद्र का खारा हो गया। हालांकि अब ये देखने की बात है कि पानी तो वैसे भी खारा होता है समुद्र का, लेकिन यहाँ पर अतिशयोक्ति के से कहा जाए या उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हुए कहा गया है कि जरे मच्छ पानी भा खारा,
मानो पानी खारा हो गया हो और सारे जो जलचर जीव हैं वो सारे जल गए हों। इस तरह से जब उसने समुद्र के ऊपर जाकर के चीत्कार भरी तो सारे जलचर जीव नष्ट हो गए, जल गए और पानी खारा हो गया। दाधे वन बीहड़ जड़ सीपा, और सारा वन, बीहड़ क्षेत्र जो जड़ है वो भी, और सीप जो समुद्र की होती हैं वो भी सारी जल गई। दाधे का मतलब है जल गई। जाय नियर भा सिंघल द्वीपा, जब वह सिंघल द्वीप के निकट पहुंचा। तो पक्षी के सिंघल द्वीप के निकट पहुंचने मात्र से, क्योंकि वह विरह का एक बड़ा संदेश लेकर के वहाँ पहुंचा था और विरह के जो पीड़ा है वह उस संदेश में भरी हुई थी, तो उस पीड़ा से, उस विरह की अग्नि से पूरा सिंघल द्वीप जलने लगा। समुद्र तीर एक तरवर, और समुद्र के किनारे पर एक तरवर था, एक वृक्ष था। जाई बैठ तेहि रूख, उस वृक्ष पर जाकर वह पक्षी बैठ गया। जो लगी कहा संदेश नहीं, और मन ही मन सोचने लगा कि जब तक मैं यह संदेश रतन सेन तक नहीं पहुंचा दूंगा, नहीं प्यास नहीं भूख, तब तक मुझे न तो प्यास लगेगी, या कह सकते हैं कि तब तक मैं न तो कुछ पीऊँगा और नहीं भूख, तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक पक्षी के माध्यम से नागमती की जो विरह अवस्था है, या जो विरह की पीड़ा की जो तीव्रता है, उसको व्यक्त कवि ने किया है। अवधि भाषा है, वियोग श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है, साथ ही साथ यहाँ उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनुप्रास, अलंकारों का प्रयोग हुआ है, और भाषा ठेठ अवधि है, ग्रामीण अवधि है। तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।